हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। तो हुनरबाज तैयार हैं आप? Your time is up. हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के, आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हे हुनरबाज, हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज, हे हुनरबाज, हम हैं हुनरबाज, स्किल टू विन। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। किसी को हराना बहुत आसान है, पर किसी को जीतना बहुत मुश्किल। पर अगर हम लोगों को जीतने की कोशिश करेंगे तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एब्सोल्युटली। और इसके लिए हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबकी जीत के लिए तो जगह है। शायद इसलिए सच्चे हुनरबाज कभी हार नहीं मानते। इसलिए हमें अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये तो माइंड के मेकअप की बात है, पर आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मैं तो ज्यादा मेकअप में यकीन नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं। That is the best makeup of all. पर एज एन एक्टर मेकअप तो करना ही पड़ता है ना। पर मेकअप कितना भी हो, स्किन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसमें काम आते हैं मेरे दादी माँ के नुस्खे। वो कैसे? हाँ, जैसे कि शक्कर, नींबू और शहद का मिश्रण चेहरे पर ग्लो लाता है, साथ ही साथ स्किन को क्लीन भी कर लेता है। जी। या फिर चेहरे पर मलाई लगाने से स्किन मुलायम हो जाती है। और जिन लोगों के पास दादी के नुस्खे नहीं हैं, नॉट टू वरी, आजकल काफी सारे प्रोडक्ट्स, सैलून्स और स्पास हैं जहां हुनरमंद ब्यूटी थेरेपिस्ट इन नुस्खों को आप पर आजमाते हैं। वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपको स्पास और सैलून्स के बारे में इतना पता होगा। रेणुका जी, मेरे घर में एक बीवी भी है और एक बेटी भी है। सही है। पर आपको पता है कि मैं उनको हमेशा क्या कहता हूँ? जी बताइए। सुनिए, मेकअप तो सिर्फ आपको बाहरी खूबसूरती देता है, जबकि स्किन का ग्लो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जी। और आपका कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है। बिल्कुल। हमारा चेहरा हमारे सोच का आईना होता है। जब हम उदास होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर दिखता है, और वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा प्यार, सब हमारे चेहरे पर झलकता है और लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ का हिस्सा है, मगर प्रॉब्लम्स में मुस्कुराना और खुश रहना भी एक हुनर है। तो हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और आपके चेहरे पर ग्लो जरूर आएगा। इस खूबसूरत से एपिसोड में होंगी खूबसूरती की बातें, खुलेंगे कई खूबसूरत रास्ते आपके करियर के, जब करेंगे हुनर की बात ब्यूटी वर्ल्ड की एक खूबसूरत शख्सियत वंदना लूथरा के साथ। जो छोटी सी जो आपकी इनकम है वो ही आपकी हुनर की कदर करेगी और आपको आगे लेके जाएगी, जैसे कि मुझे लेके आई है। और क्या होता है खूबसूरती का रोमांच देखने के लिए तैयार हो जाइए हुनर की बाजी में। और एंड में बारी ब्यूटी विद ब्रेन्स की, जानेंगे क्या है हेयरमिनेटर। हाय सनी, कैसे हो? यार प्रिंसी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब मैंने सोचा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, पर तुम भी वैसी ही निकली है। क्यों, क्या हुआ? और तुम एग्जैक्टली किन लड़कियों की बात कर रहे हो? मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो 24 घंटे आईने के सामने बैठी रहती है, फिर भी तैयार नहीं हो पाती। मतलब तुम लोग करते क्या रहते हो यार? देखो, मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कहीं शीशा नजर आ जाए तो क्या तुम रुक के खुद को ऊपर से नीचे देखोगे नहीं? क्या तुम ये चेक नहीं करोगे कि कहीं मेरी जुल्फें तो खराब नहीं हो गई है? हाँ, मतलब आज के फास्ट पेस्ड जमाने में एस्थेटिक्स, ग्रूमिंग का ध्यान तो रखना पड़ता है ना यार, है ना? और क्या है ना, लाइफ में या फिर अपने करियर में जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। राइट। तो सोचो, अगर लड़कों के लिए ग्रूमिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं है?
मान गया भाई, आपकी बात मान गया। और अब आप भी मेरी बात मान जाइए और देखने वाले दर्शक भी ये बात मान जाएंगे कि ब्यूटी सेक्टर बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और इससे जुड़े हैं ढेरों स्किल्स भी। बदलते हुए लाइफस्टाइल्स के चलते कदम से कदम मिला के जहाँ इतनी इंडस्ट्रीज इवॉल्व हुई है, वहाँ ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री अपने कायाकल्प से भला कैसे पीछे रह सकती है। और फिर फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने तो इस सेक्टर को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया है। हम सब पढ़ते हैं अखबार में, टीवी में देखते हैं कि दुनिया भर में रिसेशन चल रहा है, हिंदुस्तान में भी रिसेशन चल रहा है, बट ब्यूटी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रिसेशन नाम की कोई चीज़ नहीं आती है। मैं खुद एक बहुत ही छोटे से शहर का बिलोंग करता हूँ और बड़ा गर्व लगता है कि आज करीब 15-20 साल पहले जहाँ पे 1 या 2 ब्यूटी पार्लर थे, आज कम से कम 50 ब्यूटी पार्लर हैं। अगर हम इंडियन मार्केट देखें, इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स के एट पार हैं, ऑलमोस्ट 15-20% एनुअली इंक्रीज हो रहे हैं। किसी भी खूबसूरती के पीछे कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इस इंडस्ट्री को खूबसूरत बनाने में भी खास ट्रेनिंग और हुनरमंदों की जरूरत होती है। अगर आपके हाथ में कला है, ये कला आपको आसमान तक ले जा सकती है। हर पेरेंट को, हर माँ बाप को, हर माता पिता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी लड़की है या उनका लड़का है, एक बड़ी सेफ और टॉस में 10 बजे सुबह जाइए, 8 बजे शाम को अपना ब्यूटी पार्लर में काम करके वापस आ सकते हैं। ये इंडस्ट्री दूसरों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी निखारती है और देती है एक नया कॉन्फिडेंस। लाइफ में सिर्फ खाना पकाना, काम करने के अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पीस ऑफ माइंड देती है। जैसे किसी को सजाना या किसी पे फेशियल करना और किसी को ब्यूटीफुल दिखाना खुद के साथ अलावा किसी को भी। इट इज़ वेरी पीसफुल जॉब, बहुत अच्छा खुशी वाला जॉब है। जहाँ ये सेक्टर शबाना के लिए खुद को साबित करने का जरिया बना, वहीं सुमन के लिए बना उनका फैमिली सपोर्ट। सुमन ने बचपन से ही आसमान को छूने का सपना देखा था और उन्होंने उसे पूरा भी किया। शादी से पहले करीबन 12 साल के तक मैं इंडियन एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस काम करती थी। फिर शादी हुई, शादी के बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। लेकिन फिर ऐसा हादसा हुआ जिसकी सुमन ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर अचानक अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और उसी वक्त सुमन की हमराह बनकर सामने आई VLCC। मेरे हस्बैंड के जाने के 60th डे में ही मैंने जाके ज्वाइन किया VLCC, जिसने सुमन के भविष्य को एक नई पहचान दी। और सच कहूँ तो VLCC की वजह से ही जो दुख था, मेरा जो ग्रीफ था, इट हेल्प मी ओवरकमिंग दैट ग्रीफ। जीतने की ठान चुकी सुमन ने ये साबित कर दिया कि रास्ते में मुश्किलात कितने भी हों, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मैं अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा एक छोटा बेटा है, मैं उसके फ्यूचर के बारे में भी सोच सकती हूँ। सुमन ने बहुत हेल्प किया, हम लोग को बहुत संभाला। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हमारी बहू इतना कर रही है। VLCC जाने के बाद आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था मेरा VLCC ज्वाइन करना। खूबसूरती का ये सेक्टर जितना खूबसूरत है उतना ही बड़ा और जहाँ रोज कुछ नए इनोवेशंस होते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के बेस्ट 4 इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स की बात करें तो वो है हेयर, ब्यूटी, वेलनेस और स्पा। ब्यूटी सेक्टर के 2 अहम हिस्से हैं। एक जो आपके भीतर की खूबसूरती को निखारता है, जिसमें तरह तरह के फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर जैसे टेक्निक यूज किए जाते हैं। और दूसरे हिस्से में यूज किए जाते हैं मेकअप टेक्निक्स, जिसमें ब्राइडल मेकअप और नेल आर्ट शामिल है। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको एक पर्सन की बॉडी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उनकी फेस किस तरह होगी, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह उनके फेस या पर्सनालिटी को एनहांस किया जा सकता है, इसकी स्टडी होनी भी ज़रूरी है। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में स्पा की अहमियत और भी बढ़ गई है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखती है और आपको स्ट्रेस फ्री बनाए रखती है।
अगर आप मैच्योर हैं या स्पा सेंटर में काम करते हैं तो ऑयल्स और बीमारी या डिजीजेस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वेलनेस इस इंडस्ट्री का वो सेक्टर है जिसकी आज सबसे ज्यादा धूम है, जिसमें मेडिटेशन, वेट लॉस टेक्निक और योगा से रोग को दूर ही नहीं रखा जाता बल्कि स्वस्थ रखने के गुण भी सिखाए जाते हैं। हेयर इस इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें हेयर कटिंग, कलरिंग, स्टाइलिंग के जरिए आपके बाल खूबसूरत बनाए जाते हैं। वही हेयर थेरेपी जिसमें हेयर स्पा, पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग आपके बालों की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारे हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पास, होटल्स, रिसोर्ट्स में भी बहुत सारे ओपनिंग्स हो सकते हैं। और पता नहीं कोई हुनरबाज शायद मिकी मेहता या पंडरी जुकर या वंदना लूथरा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी ओपन अप करने में कामयाब हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री में मैंने देखा हुआ है कि 2 साल में, 3 साल में लोगों की सैलरी डबल हो जाती है। इस इंडस्ट्री में जहां जॉब्स की बेशुमार अपॉर्चुनिटी है, वहीं लाखों हुनरमंदों की जरूरत। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है 33 सिटीज में 45 शाखाओं के जरिए इस सेक्टर का एक लीडिंग ब्रांड VLCC। और VLCC में आप 3 महीने से 1 साल तक का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग एंड कॉस्मेटोलॉजी कर सकते हैं, वो भी फुल टाइम या पार्ट टाइम। VLCC आपको 77 तरह के कोर्सेज कराता है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 011 41474 888 पर, या फिर लॉग ऑन कर सकते हैं www.vlccinstitute.com पर, या फिर SMS भी कर सकते हैं VLCC AV और उसे भेज दीजिए 56161 पर। इंडस्ट्री में कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगते हैं सीखने में। 7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है। और इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि सैलरी जब आप 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने का कोर्स करके जब आप तैयार होते हैं तो कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये की सैलरी आपको गारंटीड है। इस हुनर में माहिर होने के बाद आप किसी चेहरे को जादुई बना देते हो और हुनर का जादुई रूप देखेंगे हुनर की बाजी में। हाय, मैं हूँ प्रिंसी और इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो हर एक की, स्पेशली किसी भी लड़की की फेवरेट जगह है। और जो यहाँ पर होने जा रहा है, अगर वो मैंने आपको बता दिया तो आई बेट कि आप चैनल चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, रिमोट को रख दीजिए एकदम दूर, क्योंकि मैं हूँ VLCC के एक सेंटर में जहाँ होने वाला है मेकओवर का टास्क। मेकओवर से जुड़े इस टास्क में 4 टीम्स होंगी। हर टीम में होंगे 3 सदस्य। टीम नंबर 1 के प्रतियोगी हैं मिथिलेश, सूर्य और रांची। टीम नंबर 2 के प्रतियोगी है श्रेयश, हरीश और भावना। टीम नंबर 3 के प्रतियोगी है आरती, गौरव और केशव। टीम नंबर 4 के प्रतियोगी है शादाब, अशोक और आसिफ। तो जानते हैं इस कंपटीशन के बारे में कुछ और डिटेल्स आज के हमारे जज और VLCC के हेड ऑफ ब्यूटी डिपार्टमेंट मिस्टर रोहित मुर्गाई से। हेलो प्रिंसी। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सर, हमें बताइए कि आज का ये जो टास्क होने वाला है ये एग्जैक्टली है क्या? हम दिखाएंगे कि हमारी जो 4 टीम्स यहाँ पर हैं उनके अंदर से 2 टीम कंटेस्ट करेंगे इंटरनेशनल वेस्टर्न स्टाइलिंग और मेकओवर पे, और 2 टीम कंटेस्ट करेंगे इंडियन स्टाइलिंग और मेकओवर ट्रांसफॉर्मेशन पे। टीम नंबर 1 और टीम 4 को दी गई है इंडियन लुक की चुनौती। टीम नंबर 2 और 3 को अपने मॉडल को देना होगा वेस्टर्न लुक। हर टीम को परखा जाएगा हेयर, मेकअप, स्टाइलिंग, ब्यूटी और नेल आर्ट्स की कसौटी पर। साथ ही इस टास्क को पूरा करने के लिए इन्हें मिलेंगे सिर्फ 90 मिनट। तो अब बारी है बुलाने की उन 4 खुशनसीब मॉडल्स को जिनका आज मेकओवर होने वाला है। टीम नंबर 1 की मॉडल है श्वेता, टीम नंबर 2 की मॉडल है नितिका, टीम 3 की मॉडल है भावना और टीम 4 की मॉडल है अंकिता। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं हुनर को परखने का ये सिलसिला। आज के टास्क में सभी टीम्स को देना होगा मेकओवर। मेकओवर यानी ब्यूटी सीक्वेंस, जिसमें कपड़ों और हेयर स्टाइल की मदद से किसी को नया लुक दिया जाता है।
मिथिलेश की टीम ने शुरुआत की है क्लेंजिंग और टोनिंग से और यहाँ मॉडल श्वेता के चेहरे पर प्राइमर भी लगाया है। इससे मेकअप अच्छी तरह से लग जाता है और जल्दी निकलता नहीं है। वही टीम 4 के मेंबर एक साथ हेयर और मेकअप पर काम कर रहे हैं। देखना होगा कि टीम 4 की ये स्ट्रैटेजी कहीं टीम 1 को पीछे तो नहीं छोड़ देगी। टीम नंबर 1 यहाँ कर रही है कॉन्टूरिंग, यानी फाउंडेशन के जरिए आपके फेस को एक शेप देना। टीम 2 और टीम 3 की टक्कर यहाँ साफ दिखाई दे रही है। स्मोकी आईज वेस्टर्न मेकअप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जहाँ टीम 2 यानी श्रेयस की टीम इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दे रही है, वहीं आरती की टीम 3 कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। इनका मेकअप तो कंप्लीट लग रहा है। अब मैम और क्या क्या बाकी है? अब इनका हेयर स्टाइलिंग रहते हैं, उसके बाद इनका नेल पेंट है, देन दुपट्टा टकिंग है, तब इनका मेकओवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेयर स्टाइलिंग इस टास्क का एक अहम पार्ट है। टीम नंबर 1 की मिथिलेश मॉडल श्वेता के बालों को सेक्शन में बांट रही है। टीम 2 ने मॉडल नितिका के बालों को ब्लो ड्रायर और ब्रशेस का यूज करके एक वेस्टर्न हेयर स्टाइल दिया है। देखेंगे ये इनको ज्यादा पॉइंट्स दिलाता है या नहीं। टीम 3 ने अपने मॉडल भावना के हेयर को मिक्स्ड लुक दिया है, जहां आगे के बालों को सिंपल स्ट्रेट रखा है, वहीं एक्सटेंशंस की मदद से पीछे के बालों को लेंथ देकर सॉफ्ट सर्कल दिया है और वायलेट फ्लावर्स का यूज ड्रेस को ध्यान में रखते हुए किया है। टीम नंबर 4 ने बैक कोमिंग करके मॉडल अंकिता के छोटे बालों को वॉल्यूम और टेक्सचर दिया है। साथ ही बालों में मेकअप के साथ ग्लिटर्स का भी यूज किया है। 40 मिनट का समय अभी बाकी है इस कंपटीशन को पूरा होने के लिए और मैं देख सकती हूँ यहाँ पे टीम 3 ने अपना ये मेकओवर का चैलेंज ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। टीम 3 समय से पहले ऑलमोस्ट वी आर डन, जस्ट फाइनल टचअप अब थोड़ा सा बाकी। ओके। कौन सी टीम अपने हुनर के साथ साथ रख रही है स्टैंडर्ड का ध्यान, इसको परखेंगी VLCC की मेकअप एक्सपर्ट रेशमा लाखा। This model is like a typical classical bridal makeup and in which we have heavy kohl, thick liner, red lips. आपको खुद पसंद आया आपका मेकअप? शादी के लिए अब तैयार है? As you can see, this is a high fashion look. We have used heavy metallic smoky eyes, silver and black. The jawline is very chiseled. This is more of a ramp makeup. A smoky smudged look again, but this is different than हम लोग ने जो पहले दूसरी मॉडल को देखा था, वो ज़्यादा metallic में था. This is a matte smoky look. White kajal is used over here, which makes the eyes look bigger. And the season color orange is used for her lips. जैसे आप देख रहे हो, there's a lot of glitter जो हम लोग ने यूज़ किया है for Indian look. The lips are not kept bright here, so this can, this look generally people prefer it for like their sangeet, mehendi, and this also has a lot of liking. Yeah, very pretty. तो चारों टीम्स के लिए हमने एक्सपर्ट कमेंट्स तो सुन लिए हैं। अब इनके पास बहुत कम समय बाकी है फाइनल टचअप्स के लिए और हमें ये देखना है कि कौन बनता है असली हुनरबाज दोनों कैटेगरी में। लास्ट में फाइनल टचअप, ये इसलिए कि फेस के मेकअप से स्किन मैच कर सके। इनका वक्त खत्म होता है अब। टीम 1 ने मॉडल श्वेता के वेस्टर्न हेयर कलर और स्टाइल को मैनेज किया है इंडियन ब्राइडल हेयर स्टाइल में, साथ ही स्किन के डिस्कलरेशन को भी दूर कर दिया है। टीम 4 ने मॉडल अंकिता के चेहरे को कॉन्टूरिंग के जरिए दिया है नया डेफिनेशन, जो इनके चीक बोन्स को निखार रहा है। टीम 2 ने ब्रॉन्जर्स के जरिए मॉडल नितिका के चेहरे को दिया है हेल्थी टैन और बनाया है इन्हें और ग्लैमरस। टीम 3 ने मॉडल भावना के डार्क सर्कल्स को स्मोकी आईज के जरिए छिपाकर इनके चेहरे पर ला दी है खूबसूरत सी स्माइल। 90 मिनट का जो समय दिया गया था इस मेकओवर के चैलेंज को पूरा करने के लिए, वो अब खत्म हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर और इसके लिए मैं हमारे जजेस को बुलाना चाहूंगी। इन 4 टीमों में से चॉइस बहुत मुश्किल थी, लेकिन किसी को नतीजा तो निकालना ही पड़ा और इस कॉन्टेस्ट में इंडियन कैटेगरी के विनर हैं
आप बताइए रनर्स अप। The runners up is Shadab's team. Ashok, Asif, please come ahead. और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो देखा गया इंडियन कैटेगरी के अंदर, वो देखा गया टीम नंबर 1 जो आज की इंडियन कैटेगरी की विनर है। तो ये थे इंडियन कैटेगरी के विनर्स। अब बढ़ते हैं वेस्टर्न कैटेगरी की ओर। और रनर अप टीम है Aarti's team. और इसके साथ क्लियर होता है कि वेस्टर्न कैटेगरी की विनर है टीम नंबर 2 सुयश एंड टीम, जिन्होंने बहुत बेहतरीन वेस्टर्न लुक और रैंप लुक दिखाया। And Bhavna. बिग हैंड फॉर ऑल द टीम। तो आज का ये कंपटीशन यही खत्म होता है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रिंसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रिंसी, एक बात बताओ, क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है? कोई डाउट है तुम्हें? वेल, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो हम मिलेंगे एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर से जिसने हमारे देश की ब्यूटी इंडस्ट्री की सूरत ही बदल दी है। नहीं प्रिंसी, सिर्फ सूरत ही नहीं, सूरत के साथ साथ सीरत भी बदल दी है। तुम्हें पता है, अगर ये मेल डोमिनेटेड फील्ड होती ना तो ये अपने कॉम्पिटिटर्स की छुट्टी कर चुकी होती अब तक। जी, हम बात कर रहे हैं वंदना जी की, जो अपने इंस्टीट्यूट में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनको इंडिपेंडेंट बना रही है। वंदना जी, आप अपनी कंपनी VLCC की मेंटर हैं, फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल्स काउंसिल जो NSDC चलाता है, पद्मश्री से आप सजाई गई हैं। तो ये क्या ख्याल है आपका कि कोई अगर अपने स्वास्थ्य या अपनी खूबसूरती को ख्याल रखे तो उसकी तरक्की हो सकती है? ये कैसे? इनिशियल ट्रेनिंग जो ब्यूटी और हेल्थ में मैंने ली वो मैंने इंडिया में ली, पर मैं उस तालीम से खुश नहीं थी। मेरे को लगा कि कुछ कमी है और मैं चाहूँगी कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ और कुछ आगे बनूँ अपनी ज़िंदगी में। तो मैं बाहर गई और मैंने अपनी तालीम जर्मनी में पाई। उसके बाद आई केम बैक विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई वाज very confident to become an entrepreneur. I just created this wellness brand which was called VLCC. एक आम इंसान पूछता है कि भैया अगर अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल है क्या, फिर मैं स्किलिंग करूँगी दोनों, मुझे जॉब मिलेगा? मुझे भी तो काम मिला और मुझे भी तो पहचान इसी इंडस्ट्री में मिली जी। और बच्चों को यही बोलूँगी जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि देयर इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हियर। आजकल के टाइम में जब व्हेन द मैन पावर कॉस्ट इज़ सो हाई एंड पीपल आर लुकिंग एट डेफिनेटली मल्टीटास्किंग, लोग चाहते हैं कि लोग हर तरह के स्किल्स प्राप्त करें। तो जो एक ब्यूटिशियन है वो एक हेयर ड्रेसर भी हो सकती है, वो मेकअप भी कर सकती है, वो ब्यूटिशियन भी बन कर सकती है, वो स्किन भी हैंडल कर सकती है, वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी बन सकती है। हाँ, वो सब कुछ कर सकती है, जो बॉडी थेरेपी भी कर सकती है। सो दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड आई वुड से। इसमें कुछ मेडिकल भी सीखना पड़ता है फॉर इंटरनल ब्यूटी एंड फॉर लुकिंग गुड एक्सटर्नली। जो हम ये पूरी तालीम अपने बच्चों को देते हैं, इन दैट वी टीच देम इवन बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन आई वुड से। एंड हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बच्चों को प्रेशर पॉइंट्स भी सिखाते हैं और हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपने भी सेंटर्स खोलें, हमारे देश में नहीं बाहर विदेश में भी, क्योंकि जो VLCC जैसा ब्रांड है वो वी बिकम अ ग्लोबल ब्रांड टुडे। सो इसमें ये होता है कि जो हमने बाहर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे हैं हमने वो यहाँ पे भी अडॉप्ट करे हैं। सो जो बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं और बाहर विदेश से भी आते हैं, आर स्टैंडर्ड्स मैच। तो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे बताइए कोई गांव देहात में एक लड़की है, लड़का है, वो कैसे अप्लाई करे VLCC के लिए? देखिए, हमने वी आर वर्किंग इन मोर देन 12 स्टेट्स इन विद द गवर्नमेंट ऑल्सो अंडर डिफरेंट स्कीम्स, जहाँ पे छोटी जगहों में भी बच्चों को आ सकते हैं तालीम लेने के लिए। और दे डोंट इवन हैव टू पे एनीथिंग, द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग दैट मनी। जहाँ VLCC है, जहाँ तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अपने मॉड्यूल्स इतने सिंप्लीफाई कर दिए हैं कि बच्चों को तंगी नहीं होती है एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग
ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉफ्ट स्किल्स यानी व्यवहार, किस तरह का व्यवहार, कैसे क्या बातचीत होगी, आपका एटीट्यूड, क्लाइंट के साथ जो आपका रैपर होता है, आप बिल्डअप करते हैं, जो आप कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं वो कैसे करनी चाहिए, कैसे स्वागत करना चाहिए। इसमें आप इम्तिहान लेते हैं, एग्जामिनेशन जी बिल्कुल लेते हैं। वी हैव अ प्रॉपर सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। एंड यस एब्सोल्युटली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, आई वुड से। उसके बाद हम उनको सिखाते हैं कि ये ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जैसे वो फेशियल करते हैं वो कैसे उनको ट्रॉली सेट करनी है, कैसे टॉवल सेटिंग करनी है। वी टीच एवरी लिटिल थिंग एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हमें कंबाइन करना है और कैसे यूज़ करना है वो भी सिखाते हैं। अब एक समस्या अलग अलग सेक्टरों में महसूस हो रही है और वो ये है कि सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं शायद, फिर भी एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो इस पे ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। मैं अपना आपको एग्जांपल दूंगी। आज आज 6000 बच्चे VLCC में काम करते हैं। आज VLCC नहीं होता अगर ये बच्चे नहीं होते, तो आज इनकी टैलेंट की वजह से और अच्छी नॉलेज की वजह से, आज अच्छी ट्रेनिंग की वजह से आज इंडस्ट्री को और VLCC को भी नाम मिला है। सो इट्स ऑलवेज द पीपल दैट मेक यू। गुड ट्रेनिंग ऑलवेज शोज गुड रेवेन्यूज ऑल्सो, आई वुड से। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई VLCC की ट्रेनिंग ले तो उनका जो फ्यूचर है आप मानती हैं कि एश्योर्ड होगा? आपकी देखिए फिक्की की रिपोर्ट आई है अभी, हमारे वेलनेस इंडस्ट्री में अभी 10 लाख लोग काम करते हैं और अगले साल 30 लाख लोगों की ज़रूरत है और 2022 तक 5,45,000 ब्यूटिशियंस की, केवल ब्यूटिशियंस की ज़रूरत है। सो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री जिस पेस पे बढ़ी जा रही है एट 18 to 20% पर एनम। सो आई एम वेरी क्लियर दैट इन द forthcoming years you will see a lot of real talent getting into the industry। मेरे साथ एक लड़की है, उसका नाम अनीता दास है जी। और वो कैलकाटा की लड़की है और मेरे पास आई थी एज अ हेल्पर व्हेन आई स्टार्टेड। वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और वो लड़की ने जो भी कुछ शिक्षा प्राप्त करी है VLCC में पहले उसने सीखा एंड टुडे शी इज़ बिकम अ ट्रेनर, शी इज़ इन ब्यूटी। और वो सारे हमारे VIPs को देखती है, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं। वो हमारी मास्टर ट्रेनर बन चुकी है। दूसरे बच्चे का नाम बताऊंगी जो अमजद है, who joined us as a pedicurist. Today he's heading a R&D department, जो हम रिसर्च जितनी करते हैं ब्यूटी की, जिससे हमारे SOPs और सारे काम बनते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी। So he does the back end job for all beauty। इस कंजर्वेटिव समाज से आप आई हैं जी। हमारे देश में ये जो समाज की कंजर्वेटिज्म है, इसको थोड़ा सा इसमें बाधा आता है इसका। हम माइंडसेट कुछ लोगों का बना हुआ है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो वेलनेस इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें। ये गलत बात है। देखिए मेरे माँ बाप ने मुझे जर्मनी भेजा, आई एम फ्रॉम वेरी बेसिक मिडिल क्लास फैमिली। जब मैं उस माहौल से आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ तो क्या ये बाकी बच्चे नहीं कर सकते? जबकि आज उनको कितनी सुविधा मिली है। आज प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, आज ज्ञान की कमी नहीं है, आज गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री को। मैं इतना ही कहूँगी कि ये वेलनेस इंडस्ट्री में और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप लोगों का मैं स्वागत करूंगी और मैं चाहूँगी कि आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे और महिला बहनें मेरी सारी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें और अपने लिए कुछ आमदनी घर में लेके आएँ, क्योंकि वो जो छोटी सी जो आपकी इनकम है वही आपकी हुनर की कदर करेगी और आपको आगे लेके जाएगी, जैसे कि मुझे लेके आई है। अब तकदीर को हम नहीं, हम अपनी तकदीर को खुद बनाएंगे। ऐसे ही जानकारी मिली शिल्पा को और जिंदगी का निखार बदल गया पूरी तरह से। मेरा नाम शिल्पा चौहान है और बचपन से ही मैं यही सोचती थी कि मैं भी एक बैंकिंग फील्ड में जाऊंगी। बैंक में काफ़ी साल काम किए। इट वाज सिर्फ एक काम था जो मैं करती थी, आपकी मंथ का सैलरी आना चाहिए, दैट्स इट। शिल्पा जॉब तो कर रही थी, पर ऐसा जॉब जिसमें ना तो खुशी थी ना ही रुचि थी। नतीजा बेमन के काम से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। फिर शिल्पा की माँ ने समझाया और राह दिखाई। मॉम ने एक डिसीजन लिया कि हमें एक सैलून खोलना चाहिए एक ब्यूटी इंडस्ट्री में। फिर उन्होंने एक रेंटेड शॉप ली और वहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज अ ब्यूटी सैलून। मैंने इसको बोला कि ये सब अपना बिजनेस है तो अपना बिजनेस देखो। VLCC गई, उसने देखा, इसको भी अच्छा लगा। मैंने कभी हाथ में सिजर नहीं पकड़ा,
पकड़ा है तो सिर्फ पेपर काटने के लिए, बोट्स बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पता चला कि ओके मैं स्किन कर सकती हूँ, मैं हेयर कर सकती हूँ, मेकअप कर सकती हूँ। फिर चलो एनरोल हो गए। मैंने फिर डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी कंप्लीट किया VLCC से। फिर मुझे VLCC में एक फैकल्टी एज अ ट्रेनर काम मिला है। शिल्पा को VLCC से सीखे हुनर ने ताकत दी। डैड रिटायर हो चुके हैं और हमारा जो बिजनेस हमने पुट अप किया है उसी से वी आर गोइंग थ्रू हर रेस्ट ऑफ द जर्नी। हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरा ये जो हॉबी है, मेरा पैशन है, मैं वही कर रही हूँ। सनी, तुमने टर्मिनेटर का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना है यार, मतलब उस फिल्म के तीनों पार्ट्स में मैंने ऐसे लगातार बार देखे। उसका हीरो कैसे ना ऐसे स्टाइलिश गॉगल्स पहन के एंट्री करता है और फिर उसके हाथ में होती है एक जबरदस्त गन जिससे वो अपने विलेंस का खात्मा करता है। ओके। काश मेरे पास भी ऐसा कोई एक्सक्लूसिव टर्मिनेटर होता तो मैं अपने विलेंस का खात्मा कर देता। वेल, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन पुणे के मृण्मय भूषण ने इजाद किया एक हेयरमिनेटर जिसे रोमांतक कहते हैं। इस दर्द से बार बार गुजरना पड़े तो किसी के लिए मुश्किल होगी, और ऐसी मुश्किल को आसान किया पुणे की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मृण्मय भूषण ने। बेसिकली ये रोमांतक का काम करने का इंस्पिरेशन ये था कि मेरे एक क्लोज रिलेटिव तब मेनोपॉज से गुजर रही थी और उनकी चेहरे पे बहुत अनचाहे बाल आ रहे थे और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो रही थी। एंड आई कुडंट रियली बेयर द पेन ऑफ हर शटिंग हरसेल्फ इनसाइड अ रूम। वो बहुत चुप सी हो गई थी, बिल्कुल लोगों से कट के रहती थी। एंड दैट वाइकेरियस पेन रियली इंस्पायर्ड मी टू वर्क ऑन दिस। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते मृण्मय भूषण अपने रिश्तेदार के दर्द को दूर करने में सक्षम थी। हेयर प्रोटीन का ही एक रूप है और राइसिन प्रोटीन को ही बढ़ने से रोकता है। राइसिन एक तरह का प्राकृतिक सब्सटेंस है। मृण्मय का रिसर्च रोमांतक को लेकर इतना सक्सेसफुल था कि उन्होंने इसे 4 देशों में पेटेंट भी करवाया। आप जैसे ही बाल निकालते हो वैक्सिंग से या प्लकिंग से, उसके बाद लगाने के लिए रोमांतक है, सो दैट जैसे ही आप रिपीटेडली लगाते जाओ हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, तो वैक्सिंग का जो पेन रहता है वो भी कम होता जाता है और उनकी लंबाई और ब्रेड्थ भी कम होती जाती है। मृण्मय के हुनर ने ये आसान किया क्योंकि इन्होंने अब तक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अनछुए माने जाने वाले राइसिन प्लांट से इस प्रोडक्ट को बनाया। उनके प्रयोग ने इस सस्ते और आसान प्रोडक्ट को संभव बनाया। मृण्मय भूषण के मुताबिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेजर ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं होता जितना कि रोमांतक। लेज़र का प्रॉब्लम ये है कि लेज़र सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वर्क करता है जिनकी स्किन बहुत फेयर है और उनके ऊपर काले बाल आ जाते हैं। यू नीड टू हैव दैट कलर कॉन्ट्रास्ट बिकॉज लेज़र टारगेट्स द मेलानिन इन द हेयर फॉलिकल। बट उसकी वजह से ये हो जाता है कि बहुत सारे इंडियंस को उसके इस ट्रीटमेंट से बाहर रहना पड़ता है बिकॉज वी हैव अ डार्कर स्किन टोन्स और देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डीप बर्न्स बिकॉज ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट फॉर हेयर रिडक्शन। मृण्मय भूषण द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट न सिर्फ हमें पेनफुल ट्रीटमेंट से बचाता है बल्कि हर्बल होने की वजह से ये सूट भी करता है, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मृण्मय भूषण के इनोवेशन और उनके इस प्रयास ने आज हर किसी के खूबसूरत दिखने की चाह में 4 चांद लगाए हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि मिट्टी कूल फ्रिज कैसे काम करता है। आपके ऑप्शंस थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के सिद्धांत से। मिट्टी से बने इस फ्रिज की खासियत है कि ये सस्ता होता है और इसमें बिजली का बिल नहीं आता और सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल टेस्ट को बनाए रखता है। मनसुख भाई के इनोवेटिव हुनर को इम्प्रूव करके नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने एक नई उड़ान दी। इस फ्रिज के तलबे और ऊपरी भाग को पानी से ठंडा रखा जाता है। करीब 10 लीटर पानी यूज होता है और 5 से 6 किलो तक की चीजें स्टोर कर सकते हैं।
कई सही जवाबों में चुने गए विनर है भागलपुर बिहार के ममता कुमारी मेहता, जो हमें लिखती है। नमस्ते सिद्धार्थ जी और रेणुका जी, मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर हफ्ते मैं इसे देखती हूँ। इसमें बहुत सी रोचक चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमें मनोरंजन के साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देता है। मुझे उम्मीद है कि हुनरबाज मुझे मेरा करियर चुनने में मदद करेगा। और वहीं हैदराबाद के नरेश कुमार लिखते हैं, मैं बेरोजगार हूँ और इस वजह से थोड़ा परेशान भी, पर यह शो मुझे एक नया आत्मविश्वास देता है। हम जानते भी नहीं थे कि हमारे चारों तरफ रोजगार के कितने अवसर मौजूद हैं। So congratulations, मुबारकबाद। और अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। सवाल के पहले एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताऊं? अच्छा, बताइए बताइए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाली एंट्रीज में से तकरीबन 60% एंट्रीज इंडिया से आती हैं। यानी इतना हुनर छुपा है हमारे देश में। ज्यादातर लोग अपने हुनर को अपनी हॉबी बना लेते हैं। जी। उदाहरण के तौर पर कबूतरबाजी ही लीजिए। देश के छोटे बड़े गांव शहर में आज भी लोग छतों पर जाकर अपने कबूतरबाजी के हुनर को संवारते हैं। लेकिन अफसोस, ये हुनर धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। आई एग्री। बचपन में मैं भी एक ऐसा हुनर प्रैक्टिस करती थी। आप? कबूतरबाजी? जी नहीं, पतंगबाजी। हमारे देश में एक काइट म्यूजियम भी है। काइट म्यूजियम? जी हाँ, और आज आपको हमें बताना है कि इस काइट का म्यूजियम किस शहर में है। हमारा आज का सवाल है, पतंग का म्यूजियम किस शहर में है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जोधपुर। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर है जो पतंगबाजी का दीवाना है? और इस शहर में एक दीवाने ने सरकार की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत काइट म्यूजियम बनाया। इसे तो मुझे थोड़ी सी आइडिया आ रही है कि कौन से शहर में ये म्यूजियम हो सकता है। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 08 स्पेस ABC स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757 303030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 आवर्स के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पे चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। जिस देश की रीति रिवाजों में 16 श्रृंगार की परंपरा सदियों से चली आ रही है, उस देश में खूबसूरती और उससे जुड़े हमारी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की कद्र हमेशा की जाएगी। जी हाँ, तो आज के बाद जब भी आप अपने मनपसंद कलाकार को या फिर सिंगर या मॉडल को टीवी पर देखें तो सराहना कीजिएगा उनको इतना आकर्षक बनाने वाले उन प्रतिभावान हाथों की, जो पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया के सामने अपने इस हुनर को प्रस्तुत कर देते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ हुनर होता है वहाँ उनके सच्चे कदरदान भी मौजूद ही होते हैं। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेक अ प्लंज और बन जाइए हिस्सा इस ब्यूटी इंडस्ट्री का। यस, टिल देन स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी। पेशेंट को चेस्ट पेन है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कौन है जो मेडिकल क्राइसिस में केवल 60 सेकंड में आपकी जान बचाता है, जिस पे डॉक्टर भी सही इलाज के लिए डिपेंड करते हैं? बताएंगे हुनरबाज के अगले मेडिकल एपिसोड में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सांस चल रही है लेकिन थोड़ी तेज है। नेक टू नेक कंपटीशन है और कोई भी जीत सकता है इस कंपटीशन को। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने
हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।